अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन के मुताबिक बाइडेन ने अटैक एमएस से हमले की छूट देकर अमेरिका के नागरिकों को नए खतरे में डाल दिया है। अमेरिका के एक रिटायर्ड कर्नल के मुताबिक अब रूस को नेटो पर हमले का अधिकार मिल गया है। अमेरिकी कर्नल ने रूसी दावे को सच साबित करते हुए कहा है कि अटैक एमएस से हमला अमेरिकी सेना की मदद के बिना नहीं हो सकता। यूक्रेन को अमेरिकी सेना की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अटैक एमएस से हमले की तकनीक सीखना आसान नहीं है। अमेरिकी कर्नल का दावा है कि अटैक एमएस से हमला करना कुछ सैनिकों के बस की बात नहीं है। अटैक एमएस के इस्तेमाल के लिए अलग अलग चरण है, जिसके लिए अलग अलग टीम काम करती है। अलग अलग तरह के तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ही अटैक एमएस से हमला करना मुमकिन होता है। रूस में ICBM RS-26 की तैनाती के बाद से ही अमेरिका ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरकर हमले की तैयारी भी की है। B-52 बॉम्बर 32,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी रक्षा जानकारों के मुताबिक अब रूस अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। पुतिन 12 दिनों से किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं गए हैं। दावा है कि पुतिन अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पुतिन के सीक्रेट जगह पर जाने से एटमी हमले का अंदेशा बढ़ गया है। फिलहाल ICBM से हमले ने इस तनाव को और भड़का दिया है। इस हमले के बाद भी यूक्रेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला किया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका भी अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर यह है कि ICBM हमले को लेकर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के हमले का जवाब हमने दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया, ये पुतिन का कहना है। यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर हमने अटैक किया। और ICBM हथियार पुतिन का न्यूक्लियर प्लान आखिर है क्या है ऑब्जेक्टिव? खबर देखिए पहले क्या है। ICBM को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ICBM के इस्तेमाल पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन, यूरोप से अमेरिका तक टेंशन है। वॉर एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ी बात क्या है इसमें देखिए कि ICBM लॉन्ग रेंज से हालात खतरनाक हो गए हैं। विरोध में पुतिन बड़ा फैसला अब ले सकते हैं, यानी पलटवार जो करेंगे यूक्रेन पर एक बड़े स्तर पर हो सकता है। एटमी बटन भी दबाया जा सकता है, यानी ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। नए न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते हैं पुतिन की ओर से। जंग नेटो वर्सेस रूस में बदल सकती है। नेटो पर हमला कर सकता है रूस। इसके अलावा ब्रिटेन के खिलाफ भी बड़ा फैसला मुमकिन है। ब्रिटिश मिलिट्री की संपत्तियों पर अटैक किया जा सकता है। तो यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की आग न सिर्फ दिन ब दिन भड़क रही है, बल्कि ये फैलती जा रही है। कहीं से भी इस जंग में कोई फैसला होने या युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जंग के 33 महीने पूरे होने से ठीक पहले ऐसे हालात क्यों बने? ये महाविनाश का आगाज है या शांति स्थापना की कोशिश को हमेशा के लिए खत्म करने की एक साजिश है? यूक्रेन की जंग में ये वो फेज है जहां कुछ भी असंभव नहीं। यहां तक कि महाविनाशक युद्ध की कल्पना भी बेमानी नहीं। रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल होना कोई आम बात नहीं है। ये दुनिया के लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि रूस की जवाबी तैयारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
एक ऐसे असर के रूप में जिसमें सिर्फ बारूदी तबाही दिखती है। यूक्रेन का बारूदी एक्शन, रूस तैयार, बढ़ी टेंशन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूरोप और नेटो ने अब तक सिर्फ जंग भड़काने वाली भूमिका निभाई है और ये भूमिका धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि रूस से दुश्मनी और युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। जंग में कौन कितना ताकतवर है, इसकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और समय आ चुका है इस जंग के निर्णय का। लेकिन क्या ये जंग विनाश के साथ ही समाप्त होगी या फिर जंग का अंत किसी और तरह से होगा? सवाल इसलिए उठने जरूरी हैं क्योंकि हाल ही में बदलाव की एक तस्वीर बनी है। लेकिन मुमकिन है कि इसी तस्वीर ने रूस के खिलाफ विनाशकारी हमलों की बुनियाद रखी हो और इसमें हमला करने या हमले के लिए उकसाने वाले अपना हित देख रहे। रूस यूक्रेन की जंग के इस फेज में यह तथ्य सबसे अहम है और अहम इसलिए है क्योंकि जंग ने उस समय नया मोड़ लिया है जब से अमेरिकी प्रशासन में बदलाव पर मुहर लगी है। यानी जो बाइडेन की हार और ट्रंप की जीत, ये कोई विश्लेषण नहीं है बल्कि इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो महाविनाश की तरफ बढ़ रहे युद्ध से दुनिया को छुटकारा दिला सकते हैं। खबर यह है कि ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही युद्ध समाप्ति के लिए कीव के लिए सरेंडर प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत पुतिन से युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प खबर यह है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध विराम की अपनी शर्तों को ट्रंप को गोपनीय रूप से बता दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की इन शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं, इस पर विचार होना अभी बाकी है।